नमस्कार, ज्ञान गुरु में आपका स्वागत है। कड़ा मुकाबला चल रहा है। मंशा है पुण्य कमाने की और खिताब पाने की। देखें आज क्या होता है। तो आरंभ करते हैं ज्ञान गुरु का। अर्चना जी, आपने कमा लिया है 3 पुण्य। अर्पित जी जी 4 पुण्य कमा लिए आपने। जी इतिहास दोहरा रहे हैं आप। अगर आपने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया तो आप फिर से बन जाएंगे ज्ञान गुरु। जी अगला प्रश्न जो मैं आपसे पूछने के लिए जा रहा हूं अर्पित जी, वो होगा मैच द कॉलम। जी ध्यान से खेलेगा, ये आपके लिए आखिरी प्रश्न हो सकता है। जी प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ये रहा। पौराणिक कथाओं के अनुसार इन देवताओं का उनके उपनामों के साथ मिलान करें। और ऑप्शंस हैं, एक और है विष्णु, महेश, ब्रह्मा, और दूसरी ओर है नीललोहित, विश्वंभर, आदिसृष्टा। उपनाम का मतलब है और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि निक नेम इंग्लिश में कह सकते हैं। क्या लग रहा है आपको अर्पित जी? थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ मैं। कंफ्यूज्ड हैं? ध्यान रखेगा, 4 पुण्य कमा चुके हैं आप। ऑप्शन बोलिए। आंसर है विष्णु जी नील लोहित, विष्णु जी नील लोहित, महेश जी विश्वंभर, महेश जी विश्वंभर, और ब्रह्मा जी आदि सृष्टा। ब्रह्मा जी आदि सृष्टा। लगाते हैं इस पर मोहर और देखते हैं इसका उत्तर क्या है। अर्पित जी, आपका उत्तर गलत है। सही क्रम है विष्णु विश्वंभर, महेश नीललोहित, ब्रह्मा आदि सृष्टा। सर यही कंफ्यूजन था। चलिए, जो चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको नहीं है और हमें भी नहीं है, हमारे पास है ना गुरुजी। गुरुजी, इस प्रश्न पर कुछ रोशनी डालिए प्लीज। जी अवश्य रोशनी डालूंगा। ब्रह्मा जी हैं आदि सृष्टा, अर्थात ये संसार की सृष्टि करने वाले हैं, इसीलिए इन्हें आदि सृष्टा कहा गया है। और विष्णु जी का नाम है विश्वंभर, अर्थात विश्व का भरण पोषण करने वाले को विश्वंभर कहते हैं। और महेश जी का नाम है नील लोहित, अर्थात इनका कंठ जो है नीला है, नीला है, इसलिए इन्हें नील लोहित कहा गया है। सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। तो अर्चना जी खुश हो गई आप। अगला प्रश्न जो आखिरी प्रश्न हो सकता है अर्चना जी के लिए, पहला संकेत आपके स्क्रीन पर ये रहा। इनकी सुनकर बब्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन से युद्ध किया जिसमें अर्जुन मारे गए थे। जी क्या आपको इसका उत्तर पता है? जी आप देना चाहेंगे इसको उत्तर? जी बोलिए। चित्रांगदा। चित्रांगदा। अर्चना जी सोच लीजिए, अगर आपने गलत उत्तर दिया मौका अर्पित जी के पास आएगा। ठीक है। आप चित्रांगदा के साथ जाना चाहेंगी? मैं अपना जवाब बदल सकती हूँ? बोलिए। उलूपी। उलूपी। जी। अर्चना जी कह रही हैं उलूपी। आपको लगता है उलूपी सही उत्तर हो सकता है? जी। ये आखिरी प्रश्न हो सकता है आपके लिए। जी। आप उलूपी के साथ जाना चाहेंगी? जी। अर्पित जी, अगर इनका उत्तर सही हुआ, ज्ञान गुरु का पद आपके हाथ से चला जाएगा। अर्चना जी, इस पर मोहर लगाना चाहेंगी? उलूपी पर मोहर लगाते हैं और देखते हैं इनका उत्तर सही है या नहीं। अर्चना जी, आपने ऑप्शन चेंज क्यों किया? आपने अच्छा किया, आपने चेंज किया। हमें नया ज्ञान गुरु अभी चुका है। नया ज्ञान गुरु मिल गया हमें। बहुत बहुत खूब, बहुत अच्छा खेला आपने अर्चना जी, बहुत खूब। नई ज्ञान गुरु बन गई हैं आप।
अर्पित जी, आपने भी बहुत अच्छा खेला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। इनके लिए जोर जोर तालियां। अर्चना जी, आप ज्ञान गुरु बन चुकी हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। लेकिन एक अहम बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चाहें हाँ, तो ये पदक यहाँ से लेकर जा सकती हैं, और अगर रखना इसे बरकरार तो मिलेगी आपको एक और चुनौती। तो आप तैयार हैं? बिल्कुल। अब खिताब है अर्चना जी के पास, और कोई और भी है जिसे है विश्वास कि इनसे ये खिताब ले सकें। कौन है वो, देखेंगे कुछ क्षणों में। आज के खेल का समापन हो गया है। अगले एपिसोड में मिलेंगे कुछ नई, कुछ अनोखी, इंफोटेनमेंट से भरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं शक्ति अरोरा, मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, सुबह खैर, गुड नाइट। गुजरात का डांडिया रास किन के युद्ध को दर्शाता है?